अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर एहसन अली। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस की थी एक्सरसाइज 3.1। उसका क्वेश्चन नंबर हमने डिस्कस किया था 1 और 2, और इसके पार्ट्स हमने सारे सॉल्व किए थे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चंस 3 के पार्ट्स जितने भी हैं। तो क्वेश्चन की तरफ चलते गए। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शंस, आल्सो फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज। तो इसमें हमने क्या करना है, डोमेन फाइंड करनी है, इनकी रेंज फाइंड करनी है और इनवर्स फाइंड करना है। तो क्वेश्चन का पार्ट 1 है, 3 का पार्ट 1। एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, हम इधर आते हैं। 3 पार्ट 1, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी डोमेन और रेंज में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हमने फाइंड करना है इनवर्स। तो इनवर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं हम? एफ ऑफ एक्स इक्वल होता है हमारे y के, देन x इक्वल्स टू, ये f साइड चेंज करेंगे तो इनवर्स हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 बोल दो। ठीक हो गया। अब ये दोनों वैल्यूज इक्वल है तो ये हमारे पास क्या बनेगी, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। माइनस का 3 है, साइड चेंज करेंगे तो प्लस 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट y प्लस 3 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स, ये प्लस माइनस b। ये कैंसिल हो गया, मैं साइड चेंज कर देता हूँ। इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू प्लस माइनस y प्लस 3 स्क्वायर रूट। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। इसको इंसर्ट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, x की वैल्यू इस इक्वेशन में कर देते हैं। तो ये क्या आएगा, पुट x इक्वल्स टू प्लस माइनस y प्लस 3 स्क्वायर रूट। तो इसको पुट कर देते इन 1 में इंसर्ट करते तो ये क्या आएगा, f इनवर्स y इक्वल्स टू x है ये वैल्यू, प्लस माइनस y प्लस 3 स्क्वायर रूट। अब हमें तो एफ इनवर्स चाहिए, एफ इनवर्स एक्स चाहिए था, तो ये y है। हम क्या करते हैं, इंटरचेंज y इंटू इंटू एक्स। तो ये हमारे पास आएगा y इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 स्क्वायर रूट प्लस माइनस। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। ठीक है। अब हमने फाइंड करनी इनकी डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन क्या हो सकती है, रेंज क्या हो सकती है, वो देखते हैं। ये वैल्यू वैल्यू मैंने आपको बोला था याद रखनी है। तो डोमेन हमारे पास डायरेक्टली क्या आएगी, डोमेन डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, वो क्या है। अब उसने बोला है कि मैक्सिमम आंसर क्या है, आ सकता है एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0। तो इससे पीछे चले जाएंगे हम, माइनस इन्फिनिटी टू 0। लेस देन इक्वल है तो ये इंक्लूड होगा, इसलिए यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट और ये ओपन है। इट मीन्स के माइनस इन्फिनिटी तक जा सकता है, इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं होता इसमें। तो ये हमारे पास डोमेन आ गई। अब रेंज कैसे फाइंड करेंगे, एफ ऑफ एक्स की, एक्स लेस देन इक्वल्स टू माइनस 3, सॉरी 0। ये वाली वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन था, हमने ये फंक्शन बनाना है। जो हमने अभी फंक्शन फाइंड किया, ये रहा फंक्शन। ठीक है। तो ये फंक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे हम, स्केयरिंग है। मैं यहाँ पे फंक्शन लिखता हूँ ताकि आपको याद रहे। y इक्वल्स टू एक्स स्केयर माइनस 3, या एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, दोनों आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे मैं कर लूँ स्केयरिंग अगर दोनों साइड पर, तो 0 का स्केयर तो 0 ही होता है। यहाँ पे -3 है तो -3 दोनों साइड पर ऐड कर लेता हूँ और सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो ये -3 आएगा। तो ये क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, लेस देन इक्वल्स टू -3। तो रेंज हमारे पास क्या आएगी, रेंज हमारे पास आ जाएगी, सॉरी ये माइनस किया है तो ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो -3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसी तरह ये भी साइन आएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3। तो हमारे पास क्या आएगा, -3 इंक्लूडेड होगा और इससे बाकी जो होंगे सारे बड़े। तो ये वैल्यूज क्या आएगी हमारे पास, एफ ऑफ एक्स रेंज क्या आएगी हमारे पास, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास आ जाएगी। हमने स्टार्ट किया है कि मिनिमम क्या आ सकता है, -3, और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है,
इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये आ गई है रेंजेस और डोमेन एफ ऑफ एक्स की। अब हमें चाहिए थी एफ इनवर्स की, तो इनवर्स की क्या आएगी रेंज, आर में लिख रहा हूँ रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स। ये क्या हो जाएगी, जो इसकी डोमेन थी ना वो हमारे पास आ जाएगी रेंज। ठीक है, और डोमेन हमारे पास क्या आएगी, डोमेन हमारे पास आ जाएगी जो रेंज थी एफ ऑफ एक्स की। एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाते हैं ये दोनों वैल्यूज, तो ये हमारे पास डोमेन एंड रेंज आ गई। ठीक है, इसी की तरह इसके सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 6x+4, लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x+4 एंड x लेस देन -3। तो डोमेन हमारे पास एफ ऑफ एक्स की आ गई। तो सबसे पहले वही इक्वेशन मैं बना लेता हूँ, अब आपको पता चल गई, ये डायरेक्टली लिखूंगा एफ इनवर्स वाई इक्वल्स टू एक्स, इक्वेशन 1। इसको ले लेते हैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x+4। अब यहाँ से x फाइंड करना है, तो मिड टर्म ब्रेकिंग या अब वो फॉर्मूला बनाना पड़ता है, या आप कंप्लीटिंग स्क्वायर करें, वो बहुत आसान है, हम ऊपर वाले क्वेश्चंस में कर चुके हैं। तो क्या करेंगे, ये a का स्क्वायर बन गया प्लस 2 फॉर्मूले का फर्स्ट वैल्यू है x। अब यहाँ पे 6 बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 3 चाहिए ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6। तो ये 3 ले लिया, तो इट मीन्स क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, और ये 4 एज इट इज हमारा। y इक्वल्स टू, ये सारा कंप्लीट स्क्वायर बन गया, x प्लस 3 होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 4, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। देन y इक्वल्स टू x प्लस 3 होल स्क्वायर, 9 माइनस 4 -5, ये माइनस का साइड चेंज करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर। तो मैं इनको दोनों को साइड चेंज कर देता हूँ और स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, ताकि आपके लिए भी इजी हो जाए। y प्लस 5 स्क्वायर रूट प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो वैल्यूज आ गई वो आ गई हैं x प्लस 3 इक्वल्स टू प्लस माइनस y प्लस 5 स्क्वायर रूट, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये प्लस का है, साइड चेंज करने पे ये क्या आ जाएगा, -3 प्लस माइनस y प्लस 5 स्क्वायर रूट। ठीक है, अब इसको इसी वाली इक्वेशन में इंसर्ट कर देते हैं, तो ये क्या आएगा, पुट इन 1 y इनवर्स y इक्वल्स टू x की जगह पे ये वैल्यू इंसर्ट की, तो -3 प्लस माइनस y प्लस 5, ये आएगा हमारे पास। ठीक हो गया, अब y को इंटरचेंज कर देते हैं x के साथ, इंटरचेंज y इंटू एक्स, तो ये क्या आएगा, एफ इनवर्स एक्स इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस एक्स प्लस 5 स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास इनवर्स आ गया। डोमेन फाइंड करनी है, तो डोमेन ऑलरेडी ये है हमारे पास। डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आएगी, डोमेन एफ ऑफ एक्स की क्या है, ये जो हमें गिवन है कि क्या हो सकता है, x -3, तो इट मीन्स के मैक्सिमम आंसर क्या हो सकता है, लेस देन है ना, तो मैक्सिमम क्या हो सकता है -3, और मिनिमम कहाँ तक जा सकते हैं, -इन्फिनिटी तक। ये आ गया, लेकिन ये मैंने ओपन इंटरवल डाला है क्योंकि ये इंक्लूडेड नहीं है, इक्वल का साइन नहीं है नीचे, इसलिए मीन्स के ये दोनों इससे छोटे, इसके बिटवीन जो भी नंबर्स आएंगे वो इसकी क्या होगी, डोमेन होगी। रेंज कैसे फाइंड करेंगे, वही वैल्यू ले ली हमने, ये माइनस का है, साइड चेंज करेंगे तो प्लस हो जाएगा, लेस देन 0। अब यहाँ पर आप देखें हमारे पास ये फंक्शन बना हुआ है, ये एक फंक्शन, सॉरी ये एक फंक्शन है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर -5, हमें ये बनाना है, तो हमें रेंज ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम, ये स्क्वायर है तो दोनों साइड पर स्क्वेयरिंग कर लेते हैं, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा,
-5 है तो -5 कर लेते हैं दोनों साइड्स पर, ठीक है। तो -5 करेंगे तो साइड क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी, तो ये आ गया -5, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन -5। तो रेंज हमारी क्या हो जाएगी, ठीक हो गया, रेंज हो जाएगी हमारी कि मिनिमम हमारे पास क्या होगा, -5 आएगा। रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स वो है हमारे पास -5 इंक्लूडेड नहीं है टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक हो गया। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसी तरह हमने रेंज निकालनी है इनवर्स की, तो वो रेंज क्या आएगी हमारे पास, तो वो रेंज आएगी हमारे पास, पहले मैं डोमेन लिख देता हूँ, डोमेन एफ इनवर्स एक्स, जो ये रेंज आई है वो क्या हो जाएगी, डोमेन बन जाएगी। और रेंज क्या आएगी हमारे पास, रेंज आ जाएगी हमारे पास यहाँ से जो डोमेन थी -∞ टू -3, ओपन इंटरवल मीन के ये इंक्लूडेड नहीं है। इसी तरह इसके थर्ड पार्ट पर चलते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x² -8x +11 एंड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो ये आ गई हमारे पास डोमेन ऑलरेडी, तो इसको यूज करते हैं बाद में। सबसे पहले वही इक्वेशन हमारे पास जो है एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू x, इक्वेशन 1 बोल दें इसे। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, ये सारी इक्वेशन क्या बनेगी, मैं इसको इस तरह लिखता हूँ, x² -8x +11 इक्वल्स टू y होता है, क्योंकि एफ एक्स इक्वल्स टू y होता है, ठीक है। तो ये क्या आएगा, इसमें फिर मिड टर्म ब्रेकिंग करते हैं हम, ठीक है। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं, अगर हम 2 कॉमन ले लिया, पीछे बचेगा x² -4x +11 इक्वल्स टू y 2। अब ये वाली वैल्यू क्या आएगी हमारे पास मिड टर्म ब्रेकिंग करने, ओ सॉरी, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए, x² -2 फॉर्मूले का फर्स्ट वैल्यू है x। अब यहाँ पर 4 है, तो 4 बनाने के लिए 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि 4 बने, वो नंबर है 2। तो 2 का स्क्वायर ऐड कर दो और साथ ही सब्ट्रैक्ट कर दो। कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम करते होते हैं ना सब्ट्रैक्टिंग, और दोनों साइड पर एडिंग करते होते हैं, लेकिन यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी करना होता है क्योंकि हम खुद से ये नंबर ले रहे हैं। +11 इक्वल्स टू y, तो ये आएगा 2। अभी कंप्लीट स्क्वायर बन गया, तो x -2 होल स्क्वायर -2 का स्क्वायर इज 4 +11 इक्वल्स टू y, ठीक है। अभी 2 के साथ, इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते तो ये क्या होगा, 2x -2 होल स्क्वायर -2 इंटू 4 8 हो गया +11 इक्वल्स टू y। तो ये इनको सॉल्व करेंगे, 11 -8, तो ये हमारे पास आएगा 3 +3 इक्वल्स टू y। ये साइड चेंज करने में +3 किस में चेंज हो जाएगा, -3 में, 2x -2 होल स्क्वायर y -3। ये -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करने पे ये भी क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, y -3/2। स्केयरिंग खत्म करनी है तो क्या करेंगे, स्केयर रूट ले लेते हैं दोनों साइड्स पर, स्केयर रूट इक्वल्स टू +- y -3/2 स्केयर रूट, ये आ गया, ये कैंसिल हो गया आपस में, तो ये हो गया x -2 इज इक्वल्स टू y -3/2 स्केयर रूट। अब ये -2 वैल्यू है, साइड चेंज करने पे ये क्या हो जाएगा, प्लस, तो x इक्वल्स टू 2 +- y -3/2 स्केयर रूट। ये हमारे पास x की वैल्यू होगी, इसको पुट कर देते हैं हम 1 में, पुट x इन इक्वेशन 1, तो 1 में इंसर्ट करते हैं, तो 1 हमारे पास इक्वेशन है एफ इनवर्स y इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास यहाँ पर, जो ऊपर फाइंड किए, 2 +- y -3/2 स्केयर रूट। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इनवर्स आ गया, ठीक है। तो इस इनवर्स के साथ हमारे पास जो भी वैल्यू, यही वाली वैल्यू थी, हाँ, y को किस में इंटरचेंज करते हैं, x में, इंटरचेंज
y इंटू एक्स, तो ये आएगा इनवर्स एफ ऑफ इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस एक्स माइनस 3 ओवर 2 स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास इनवर्स की वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब डोमेन इनकी फाइंड करनी है। तो डोमेन हमारे पास जो गिवन थी वो था ये एक वैल्यू, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो इट मीन्स कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 कि हमारे पास मिनिमम ये वैल्यू आ सकती है। डोमेन क्या आएगी, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, वो क्या है हमारे पास 2, ग्रेटर देन इक्वल है तो 2 इंक्लूडेड है, और इससे ज्यादा कहाँ तक जा सकती है हमारे पास इन्फिनिटी तक, ये इसकी डोमेन आ गई। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास क्या वैल्यूज आएगी, हमने क्या बनाना है कि हम रेंज फाइंड कर सके। हमारे पास है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, इससे हमने क्या फाइंड करना है, ऊपर चलते हैं। पहले तो ये फंक्शन है हमारे पास, ये एक फंक्शन है, ये हम बनाएंगे तो हमारे पास रेंज आ जाएगी ऑटोमेटिकली। तो ये फंक्शन हम लिख लेते हैं, क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, एंड प्लस 3, ये हमने बनाना है। ठीक है, तो ये वाली चीजें आ गई। अब यहाँ पर क्या है, x माइनस 3। ठीक है, तो x माइनस 3 है, ये -2 है, एक दफा चेक कर, -2 है, -2 एंड प्लस 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लस 2 दिया हुआ है तो ये 2 ही आएगा, -2 होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा, प्लस की वैल्यू है, साइड चेंज करने पे माइनस हो जाएगी। अब स्क्वेयरिंग है तो दोनों साइड पर स्क्वेयर कर लेते हैं, 0 का स्क्वेयर तो 0 ही रहेगा, 2 है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दो। ठीक है, साथ में +3 ऐड करना है हमने। ठीक है, तो ऐड कर देते हैं, क्या आएगा, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 प्लस 3 इज 3। तो ये हो गया एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। ठीक हो गया, तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, रेंज क्या आ गई, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स के हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है 3, और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, इन्फिनिटी तक। तो ये आएगा रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3, इंक्लूडेड है क्योंकि लेस देन इक्वल है, कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक। तो ये ओपन इंटरवल रखा है। तो अभी हम क्या करेंगे, डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑफ एफ ऑफ इनवर्स, क्योंकि बेसिक काम हमारा है इनवर्स के लिए। तो पहले इसका करेंगे तो इनवर्स का फाइंड होगा। जो रेंज है वो क्या बन गई हमारे पास, डोमेन, और रेंज अब क्या होगी, डोमेन जो इसकी थी एफ ऑफ एक्स की, वो इनवर्स की क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। तो वो फाइंड की हुई है 2 टू इन्फिनिटी, 2 टू इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास डोमेन एंड रेंज आ गई। इसी के नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इसका पार्ट 4। तो पार्ट 4 है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6। ठीक है, एंड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। अब ये सिमिलर वही वाली रेंज बनेगी, वहां पे 2 था, यहाँ पर क्या आएगा 5, उसी तरीके से। ठीक है, बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं रेंज क्या बनती है। तो यहाँ पर हमारे पास ये कुछ वैल्यूज है। तो इसमें हमें पता है कि एफ इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स है, तो इक्वेशन 1 आ गई हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू क्या है, y, क्योंकि एफ ऑफ एक्स, फिर मैं लिख देता हूँ, आपको याद रहे इक्वल्स टू y है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इंसर्ट कर दी। अब हमें यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में स्टार्टिंग पे कोई नंबर नहीं होता, तो यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या आएगा, x के, अब यहाँ पर 3 तो कॉमन नहीं आ रहा, तो 3 क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा एज इट इज, प्लस 6 ऐसे ही रहेगा इक्वल्स टू y। अब इनकी कंप्लीटिंग स्क्वायर करते क्या आएगा, फर्स्ट का स्क्वायर -2 फॉर्मूले का, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है x, सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, अभी यहाँ पर हमें चाहिए 2/3। ठीक है, 2 तो हमारे पास है, तो क्या यहाँ पर नंबर लिखें या मल्टीप्लाई करवाएं कि वो 3 भी डिवाइड में ले है। तो अगर हम कर लें 1/3, अब देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2 एंड डिवाइडिंग बाय 3 एज इट इज आ गया। तो सेकंड वैल्यू हमें क्या ऐड करनी पड़ेगी, 1/3 होल स्क्वायर,
सब्ट्रैक्ट भी यही करनी पड़ेगी, 1/3 होल स्क्वायर एन प्लस 6 इक्वल्स टू वाई, ये आ गया 3। अब ये तो एक कंप्लीट होल स्क्वायर बन गया, तो x माइनस 1/3 होल स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर इज 1, 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 6 इज इक्वल्स टू y, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो यहाँ से अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इन्हें। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस 1/3, अब ये 3 मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ, तो क्या होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1/9 प्लस 6 इक्वल्स टू y, 3x माइनस 1/3 होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, 3 3 ज़ा 9, देन 1 माइनस 3 1/3 प्लस 6 इक्वल्स टू y। तो ये वैल्यूज हमारे पास बनेगी, इनका एलसीएम ले लेते हैं, ये 1 है तो ये आएगा 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस, अब इनका एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी, माइनस हमने बाय निकाल लिया है, 3 एलसीएम 1, ये माइनस बाय निकाला तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 18, ये 1 इधर मल्टीप्लाई होता है और ये 3 इधर, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 is 18 equals to y, and 3x minus 1/3 whole square minus 18 minus 1 is 17, but minus 17 by 3 equals to y, ये माइनस है तो साइड मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस इज प्लस 17/3 इज इक्वल्स टू y, ठीक है। तो अभी इन दोनों को उधर लेके जाते हैं, साइड चेंज करवाते हैं इनकी, तो ये हमारे पास आएगा y माइनस 17/3, ठीक हो गया। अब ये 3 क्या हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करने पर ये भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी डिवाइड करवा देते हैं, तो x माइनस 1/3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इनका एलसीएम भी ले लो तो क्या आएगा 3, 3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 3y माइनस 17 और डिवाइडिंग बाय 3, ये वाला 3, ठीक है। अब ये डिवाइड हो रहा 3 नीचे आकर क्या हो गया, 3 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये आएगी वैल्यू हमारे पास 3y माइनस 17 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो x माइनस 1/3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3y माइनस 17 ओवर 3 इंटू 3 9, तो स्केयर रूट कर लेते हैं, स्केयर खत्म करने के लिए, तो स्केयरिंग करें, स्केयर रूट लेंगे दोनों साइड पर, स्केयर रूट इक्वल्स टू प्लस माइनस 3y माइनस 17 ओवर 9, ये कैंसिल हो गया, तो ये आएगा x माइनस 1/3 प्लस माइनस 3y माइनस 17 एज इट इज रहेगा, स्केयर रूट में 9 का स्केयर रूट होता है 3, ये आ गया ऐसे, ठीक है। अब ये माइनस की वैल्यू है, साइड चेंज करने पे ये क्या होगी, प्लस की हो गई, 1/3 प्लस माइनस 3y माइनस 17 स्केयर रूट ओवर 3, ऐसे भी रहने दोगे ठीक है, तो डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यू सेम है, तो एलसीएम 3 आएगा, ऊपर वाली वैल्यूज भी क्या रहेंगी, सिमिलर रहेंगी, तो ये हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। पुट करते हैं इसे इक्वेशन 1 में, पुट x इक्वल्स टू माइनस सॉरी प्लस 1 ही रहेगा, प्लस माइनस 3y माइनस 17 ओवर 3, ये आ गया, इसको पुट कर देते हैं, एफ इनवर्स y इज इक्वल्स टू, इस वैल्यू में इंसर्ट करेंगे 1 प्लस माइनस 3y माइनस 17 स्क्वायर रूट ओवर 3, y को इंटरचेंज कर देते हैं x के साथ, तो ये क्या आएगा, एफ इनवर्स x इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 3x माइनस 17 स्क्वायर रूट ओवर 3, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई एफ इनवर्स की। डोमेन फाइंड करनी है, तो डोमेन में हमारे पास ऑलरेडी उसने बता दिया है कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है, तो हमारे पास डोमेन क्या होगी कि मिनिमम हमारे पास डोमेन क्या आ सकती है, 5 इंक्लूडेड है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल्स, और मैक्सिमम क्या आ सकती है 5, तो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो ये क्या आएगी हमारे पास 5 टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है इसलिए ओपन इंटरवल्स, ठीक है। रेंज फाइंड करनी है, तो रेंज के लिए क्या होगा, x लेस देन इक्वल्स टू 5, फंक्शन देखना होता है आपने क्या बनाया है, तो हमने फंक्शन बनाया था यहाँ पर, ये ऊपर चलते हैं, y की इक्वल जो एक फंक्शन जनरेट किया था, ये
इस फंक्शन को अगर हम बनाते हैं तो हमारे पास रेंज ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक हो गया। इस रेंज को बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं वो देखते हैं। हम लिखते हैं इसको 3, पहले इधर लिख लेते हैं ताकि आपको भूले ना। 3x-1/3 होल स्क्वायर एंड और क्या था इसमें, कन्फर्म करते हैं, 1/3 होल स्क्वायर प्लस 17/3। तो ये आएगा हमारे पास प्लस 17/3। ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स ही बोल दो, ये वाई भी बोल सकते हो। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या है, -1/3। ठीक है, तो -1/3 हम दोनों साइड्स पे लेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यूज बनती हैं वो देखते हैं, फिर उसका होल स्क्वायर। तो सब जैसे जैसे हम सॉल्व करते जाएंगे हमारे पास क्या वैल्यूज है वो देखते हैं। तो x -1/3 है तो दोनों साइड्स पे -1/3 ले लेते हैं। ठीक हो गया। होल स्क्वायर है तो दोनों साइड्स पे होल स्क्वायर भी कर लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 माइनस, इनका एलसीएम ले लो, इधर 1 है ना, तो एलसीएम क्या आ गया, 3 into 1 is 3 and 3 multiplied by 5 is 15 and 1 multiplied by 1 is 1। तो होल स्क्वायर भी कर लेते हैं। तो x -1/3 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15 minus 1 is 14 over 3 होल स्क्वायर्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 14 का स्क्वायर क्या आ गया, 14 स्क्वायर आ गया हमारे पास 196, 3 स्क्वायर आ गया हमारे पास 9। अब यहाँ पर क्या है, 3 मल्टीप्लाई है तो 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड पर। तो ये क्या होगा, 3 3 ज़ार 9, ये आ गया 3x -1/3 होल स्क्वायर। और यहाँ पर और क्या वैल्यू ऐड है, 17 + 3, तो ये भी कर देते प्लस 17/3। जितना पॉसिबल हो साथ साथ करते जाएं तो आपका आंसर भी उतना जल्दी आ जाएगा। 196/3 प्लस 17/3। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई। तो अभी हम क्या करेंगे, 3x -1/3 होल स्क्वायर प्लस 17/3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो एलसीएम भी सेम हो गया, 196 प्लस 17, इनको ऐड कर लेते हैं। तो ये ऐड करने पर हमारे पास क्या आएगा, इनको ऐड किया तो ये आ गया 7 + 6 तो 13, 3 1 कैरी, 1 + 1 is 2, 2 + 9 11 एंड 1 + 1 is 2/3। हमारे पास ये वैल्यू, ये तो एफ ऑफ एक्स बन गया। ये कैंसिल हो रहा है ना, 3 7 ज़ार 21, 3 1 ज़ार 3, तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 71। कितना लंबा काम किया, अगर आप उसको कंप्लीटिंग स्केयर से नहीं करते तो आपको फिर से ये दोबारा बनाना पड़ेगा, इसलिए आपके लिए ये आसान हो जाता है। तो ये क्या आ गया, 71 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास रेंज क्या आ गई, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स वो हमारे पास आ गई है 17 मिनिमम होगा और मैक्सिमम जाएगा इन्फिनिटी तक, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ गया ना। ठीक है, तो आगे क्या आएगा हमारे पास, डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, इनवर्स की क्या होगी, जो अभी रेंज फाइंड की है वो इसकी क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। ठीक है, और रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स, वो हमारे पास जो डोमेन हमने फाइंड की थी ऊपर, ये रही, ये रही डोमेन। तो ये हमारे पास क्या होगी, रेंज होगी 5 to इन्फिनिटी। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है इंक्लूडेड है और ओपन का मतलब होता है कि इंक्लूडेड नहीं है। इसी तरह हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x -3 होल स्क्वायर प्लस 1। इसने कंप्लीटिंग स्क्वायर ऑलरेडी किया हुआ है, काफ़ी सारा काम हमारा इसमें किया हुआ है। तो डायरेक्टली हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। एफ इनवर्स वाई एक्स इक्वेशन 1 होती है, तो ये क्या होगा हमारे पास, 2x -3 होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू क्या होगा, y। ठीक है, एफ इनवर्स इक्वल्स टू y के इक्वल होता है। तो यहाँ से ये प्लस का 1 है, साइड चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, -1। 2 मल्टीप्लाई वाला साइड चेंज करने पे ये हो जाएगा डिवाइड, y -1/2। स्केयर है तो स्केयर रूट ले लेते हैं दोनों साइड पर, ये कैंसिल हो गया तो x -3 इक्वल्स टू प्लस माइनस y -1/2 स्केयर रूट।
माइनस का 3 है, साइड चेंज करने पे क्या हो जाएगा प्लस का, तो y माइनस 1/2 स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज आ गई, ठीक है। इसको इनपुट कर देते हैं इसमें पहली में, तो ये क्या आएगा, पुट x इन इक्वेशन 1, तो ये आएगा f इनवर्स y इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस y माइनस 1/2 स्क्वायर रूट। इंटरचेंज कर देते हैं y को x के साथ, तो मैं लिख नहीं रहा क्योंकि ऊपर काफी सब में किया है, तो अभी तक आपको याद हो गया होगा। तो f इनवर्स x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस x माइनस 1/2 स्क्वायर रूट, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास f इनवर्स आ गया। डोमेन हमारे पास क्या है कि ऑलरेडी दी हुई है कि सबसे ग्रेटर देन इक्वल्स टू के हमारे पास जो सी वैल्यू आएगी 3 क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी, और इससे ग्रेटर जितनी भी वैल्यू होगी वो क्या होगी इसकी डोमेन, क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो 3 भी इंक्लूडेड होगा। तो डोमेन क्या आएगी, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स की, ये भी याद रखो। तो ये क्या होगा 3 टू इन्फिनिटी, 3 से बड़ी जितनी भी है। रेंज फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले फंक्शन जो हमने बनाया था वो देख लेते हैं। फंक्शन तो ऑलरेडी यही बना हुआ था, यही हमने बनाना है। एफ ऑफ एक्स क्या बना हुआ है हमारे पास, 2 इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1। और जो हमें डोमेन दी थी वो ये है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। अब यहाँ से रेंज कैसे निकालेंगे, ये -3 है तो प्लस का है, साइड चेंज करने पे माइनस हो जाएगा, ये 0 रह गया। स्केयर है तो दोनों साइड्स पे स्केयर ले ले, 0 का स्केयर तो 0 ही रहता है। 2 है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें, यहीं पे कर देता हूँ, 0 के साथ करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, ऐसे रहेगा। और +1 है तो +1 कर दें अभी दोनों साइड्स पे, +1 0, तो ये +1 ही रहेगा। तो ये तो हो गया एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो क्या होगा कि 1 भी इंक्लूडेड होगा, 1 से जितनी भी बड़ी वैल्यूज आएंगी वो सारी क्या होंगी, इसकी रेंज होंगी। तो रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आ गई हमारे पास, 1 टू इन्फिनिटी, क्योंकि 1 से क्या होंगी बड़ी सारी, लेकिन 1 भी होगा। अब इनवर्स की फाइंड करनी है, तो इनवर्स की डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। जो रेंज फाइंड की है ये क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। और रेंज क्या होगी हमारे पास, रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स, वो जो हमने डोमेन फाइंड की थी वो रेंज हो जाती है इसकी, ये आगे वैल्यूज। तो ये इसके सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। इसी तरह इसके नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, इसका लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसको सोल्व करते हैं। 6 पार्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू -3 एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर -5 एक्स लेस देन -4, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या आनी चाहिए, -4, और उससे पिछली जितनी भी वैल्यूज है वो सारी हमारी क्या होंगी, डोमेन होगी। तो डोमेन पे बाद में बात करते हैं, पहले इसका सोल्यूशन करते हैं। तो ये भी ऑलरेडी बना हुआ है फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या करेंगे हम कि एफ इनवर्स y इज इक्वल्स टू x है, ठीक है। तो ये आएगा -3 x प्लस 4 स्केयर -5 इक्वल्स टू, ये आएगा हमारे y। माइनस का 5 है, साइड चेंज करने पे क्या हो जाएगा, ये +5, ये -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करने पे क्या हो जाएंगे, डिवाइड। ये होगा y प्लस 5/-3, स्क्वायर रूट ले लेते दोनों साइड्स पर, प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, तो x प्लस 4 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, ये माइनस बाय निकाल लेते हैं, y प्लस 5/3 स्क्वायर रूट। प्लस का 4 है, साइड चेंज करने पे क्या हो जाएगा, ये -4। तो ये आएगा हमारे पास x इक्वल्स टू -4 प्लस माइनस y प्लस 5 स्क्वायर रूट ओवर 3, स्क्वायर रूट 3, ये भी 3 भी क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर है। तो इस वाली वैल्यू को इसमें इंसर्ट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, पुट x इन 1, तो ये आएगा f इनवर्स y इज इक्वल्स टू -4 प्लस माइनस y प्लस 5 प्लस 5/3 स्क्वायर रूट। तो y इंटरचेंज कर देते हैं x के साथ, तो ये क्या आएगा, x इक्वल्स टू -4 प्लस माइनस x प्लस 5/3 स्क्वायर रूट। तो ये f इनवर्स x आ गया।
डोमेन फाइंड करनी है। तो डोमेन तो हमारे पास ऑलरेडी है। डोमेन क्या है? डोमेन, चलो मैं पूरा लिख देता हूँ, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, वो हमारे पास क्या है कि मैक्सिमम क्या आना चाहिए हमारे पास, सॉरी मैक्सिमम -4। तो -4 इज मैक्सिमम, इंक्लूडेड नहीं है, लेस देन है, ठीक हो गया, इंक्लूडेड नहीं है। तो मिनिमम कहाँ तक जाएंगे? माइनस इन्फिनिटी तक, वो भी इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए ओपन इंटरवल। अब इसकी हमने फाइंड करनी है, हमारे पास जो बना हुआ है फंक्शन, वो बना हुआ आया है। तो फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू -3 एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर -5, ये हमने बनाना है। हमें है गिवन x लेस देन -4, ये माइनस का 4 है, साइड चेंज करने पे प्लस हो जाएगा 0। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वेयरिंग कर लो, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। -3 के साथ क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। -3 के साथ जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? -3, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 रहेगा। तो -5 क्या है, दोनों साइड्स पर ऐड कर देते हैं, ठीक हो गया। तो ये करेंगे हम -5 लेस देन -5 इंटू 0 -5। तो ये क्या आ गया? एफ ऑफ एक्स लेस देन -5 मीन्स के मैक्सिमम आंसर 5 के पास जा सकता है, 5 से छोटा ही रहेगा क्योंकि लेस है। और मिनिमम कहाँ पर तक जाएगा? माइनस इन्फिनिटी तक। तो रेंज क्या आ गई? रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स वो होगी हमारे पास -इन्फिनिटी टू -5, लेकिन 5 माइनस का जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए ओपन इंटरवल यूज कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर लिखते हैं रेंज, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स। तो वो क्या होगी? जो रेंज फाइंड की है वो डोमेन हो जाएगी, ठीक हो गया। और रेंज हमारे पास क्या होगी? रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स। तो ये जो हमारे पास डोमेन थी ये क्या हो गई हमारे पास? रेंज हो गई, ये रह गया, ठीक है। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3 क्वेश्चन में वो कहता है सॉल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज। अब हमारे पास कुछ एब्सोल्यूट वैल्यूज आ रही है, इनको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल्स टू 5। क्वेश्चन 3, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एब्सोल्यूट इक्वल्स टू 5। इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट का, ये एक दफा प्लस में है और एक दफा माइनस में। तो अभी हम इनको सेपरेट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 5, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू -5, क्या है कि ये -5। एक दफा प्लस में सॉल्व करते हैं, एक दफा माइनस में। ये प्लस का है वैल्यू, साइड चेंज करने पे क्या हो जाएगा? माइनस। तो एक्स स्क्वायर 5 - 1 इज 4, स्क्वायर रूट कर लेते हैं दोनों साइड पे, प्लस माइनस। तो ये कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट से प्लस, -4 का स्क्वायर रूट होता है 2। तो इधर चलते हैं, ये क्या आएगा? एक्स स्क्वायर -5 -1 एक्स के इक्वल्स टू -6, स्क्वायर रूट करते हैं तो ये तो आ जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये हमारा आंसर नहीं है, ठीक हो गया। सोल्यूशन सेट क्या बनेगा हमारे पास? +-2, ठीक हो गया। इसी तरह इसके पार्ट 2 पर चलते हैं। पार्ट 2 है एब्सोल्यूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब 0 के साथ तो प्लस माइनस नहीं होता है, ये तो एक दफा ही सॉल्व होगा। तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, क्योंकि वो एक ही वैल्यू होती है इसलिए इसको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेते हैं। तो ये क्या होगा? मल्टीप्लाई करें तो 4, प्लस माइनस करें तो 5, तो क्या बनेगा? ये 4x प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बनेगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 4, 4 प्लस 1 इज 5। तो इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, क्या आता है? x प्लस 4। और इन दोनों में से कॉमन कुछ नहीं आ रहा तो 1 होता है, तो x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। दोनों को ये कॉमन आ रहे हैं तो कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 4 अगेन कॉमन, एंड x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दोनों वैल्यूज 0 के इक्वल्स हैं, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। प्लस की वैल्यू है, साइड चेंज करने पे माइनस हो जाएगी, और एज इट इज यहाँ पर भी ये भी -1 हो जाएगी। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनेगा? ये बनेगा -4 एंड -1, ठीक हो गया। इसी के साथ इसके थर्ड पार्ट पर चलते हैं।
थर्ड पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 4। तो इसको करते हैं सॉल्व, एब्सोल्यूट वैल्यू को ख़त्म करते हैं, तो ये क्या आएगा हमारे पास प्लस माइनस 4। एक दफ़ा प्लस में लिख लें और एक दफ़ा माइनस में। ठीक हो गया। तो ये वैल्यूज आ रही है, प्लस की वैल्यू है, साइड चेंज करने पे क्या हो जाएगी माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 6x 8 माइनस 4 प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये 4 के कोई भी पेयर बना ले लेकिन वो 6 नहीं बनाता। जब ऐसी वैल्यू आ जाए तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर दो, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू माइनस 6 एंड c इक्वल्स टू 4। तो ये हमारे पास क्या वैल्यूज बन सकती हैं, तो ये आएगी हमारे पास x इक्वल्स टू माइनस बी की जगह पे क्या आएगा -6 प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4। फॉर्मूले का a हमारे पास है 1, b हमारा c हमारे पास है 4, स्क्वायर रूट ओवर 2, a की वैल्यू है 1। x इक्वल्स टू माइनस माइनस इज +6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर हो गया 36, 4 इंटू 4 16 स्क्वायर रूट ओवर 2। तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास 16, 36 माइनस 16 20 हो गया स्क्वायर रूट ओवर 2। 20 का स्क्वायर रूट हमारे पास होता है, 20 को अगर हम लिख लें 4 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 2, तो ये हमारे पास वैल्यू जनरेट करेगा यहाँ पर x इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा ओवर 2। यहाँ से ऊपर से कॉमन आ रहा है 2, पीछे वैल्यू बच गई 3 प्लस माइनस 2 कॉमन ले लिया स्क्वायर रूट 5 ओवर 2। ये 2 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ पर नहीं करना कैंसिल क्योंकि ये अभी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये फाइनल कॉमन आएगा तब ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट, हमारे पास एक वैल्यू ये आ गई। अब दूसरी वैल्यू देखते हैं कि दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आ सकती है। दूसरा सोल्यूशन है हमारे पास ये रहा। अब ये माइनस की वैल्यू साइड चेंज करने पे ये क्या आ जाएगी हमारे पास +4 हो गया। ऐड करते हैं तो क्या आंसर आता है, ये 12 इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया, 12 इक्वल्स टू ये क्या आएगा हमारे पास 0। तो अब यहाँ पर ये हमारे पास 12 आ गया, मल्टीप्लाई करें तो 12 प्लस माइनस करें तो 6, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये 7 बनता है। कोई भी ऐसा पेयर नहीं आ रहा मेरे ख्याल से जो ये क्या करेगा, इसको बना सकेगा। ठीक है, तो अगर ये नहीं बन रहा है तो इसके ऊपर भी क्या पुट करेंगे हम, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो इसके ऊपर भी क्वाड्रेटिक फार्मूला फाइंड पुट करके आप ये वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो ये आएगा, फिलहाल जो हमारे सोल्यूशन सेट आए हैं अभी के वो यही हैं। सोल्यूशन सेट इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5। दूसरे आप देख सकते हैं, ठीक है, वो आई थिंक कॉम्प्लेक्स नंबर में आएंगे तो वो इंक्लूडेड नहीं होंगे। इनको अगर आप सॉल्व भी करेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाएगा। तो आप देख लीजिएगा, इसको सॉल्व करिएगा, देखिएगा कि ये कॉम्प्लेक्स ही आ रहे हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसके नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट है इसका फोर्थ पार्ट, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो इनका भी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं, क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो एक दफ़ा प्लस में ले लेते हैं वैल्यूज, प्लस में तो सिमिलर रहेंगी। एक दफ़ा माइनस में, तो माइनस में क्या आएगी, माइनस में सारी चेंज हो जाएंगे साइन, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट कर दिया अभी, आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। तो सबको एक साइड पे कर लेते हैं, 3x स्क्वायर ये प्लस क्या है, माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया -7x, माइनस क्या है इधर आके प्लस हो गया +2, ये प्लस का है इधर आकर माइनस हो गया। तो ये क्या हो गया 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर and 7 minus 1 is 6x, 2 minus 1 is 1 is equals to 0। यहाँ पर भी सॉल्व कर लेते हैं ऐसे, 3x स्क्वायर माइनस का साइड चेंज करने पे प्लस का हो गया -7x, प्लस का है साइड चेंज करने पे माइनस हो गया +2, ये माइनस का है तो ये भी प्लस हो गया।
तो ये आएगा 3+1 4x², माइनस माइनस इज प्लस, 7+1 इज 8, बट साइन माइनस का यूज होगा, -8x बड़ी टर्म के साथ जो साइन होता है वो यूज होता है, और ये +3 इक्वल्स टू 0। तो अभी हम करते हैं इनकी पेयरिंग करते हैं, क्या पेयर्स बनते हैं। तो इसके ऊपर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2, बट क्योंकि छोटा नंबर है तो इसकी भी पेयरिंग नहीं बनेगी, तो ये क्या यूज होगा, a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू -6 एंड c इक्वल्स टू 1, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस वाले को देख लेते हैं, ये क्या करता है, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 12, मल्टीप्लाई करें 12 प्लस माइनस करें तो आई थिंक इसका बन जाएगा 4x² -6x -2x +3 इक्वल्स टू 0, माइनस माइनस इज प्लस हो गया, और 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 12, 12 भी आ गया, एंड 6 + 2 8 भी आ गया माइनस का, तो ये बन गया पेयर। इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया, 2x, पीछे बच गया x -3, और इन दोनों में से कॉमन आ गया -1 -1, तो 8 तो बन रहा है, सॉरी 2 2 आता है यहाँ पे, ये तो आ गया 2x -3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अब देखें कि 2x -3 अगेन कॉमन है, और पीछे बच गए 2x -1 इक्वल्स टू 0, दोनों किसके इक्वल आ गए, 0 के। तो ये माइनस का 3 साइड चेंज करने पे क्या हो गया, प्लस, और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करने पे डिवाइड हो जाएगा, और 2x इक्वल्स टू, ये माइनस का 1 है, प्लस का हो गया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करने पे डिवाइड हो गया। ये दो सॉल्यूशन सेट तो मिल गए। अब इधर हमें वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पुट कर दें, आई थिंक इसका भी डायरेक्टली हमारे पास आंसर आ जाएगा। जो सॉल्यूशन सेट बनेंगे हमारे पास वो बनेंगे 3/2 1/2, और इनके जो आएंगे वो हमारे पास जो सॉल्यूशन करके आएंगे 3 -√7 प्लस माइनस √7/2। तो इसका आप आई थिंक अभी खुद सॉल्व कर सकते हैं, किसी से ना हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिल जाएगा, किसी से अगर नहीं होता है तो। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, इसी का नेक्स्ट पार्ट है 5, x² -4 एब्सोल्यूट लेस देन 5। अब वो सारी इक्वेशन थी इक्वल्स में, ये लेस में आ गई, तो इसका सोल्यूशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं वो देखते हैं, ठीक हो गया। तो इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट में -5 लेस देन x² -4 लेस देन 5, +5 और -5 दोनों हमने ले लिए। इन दोनों को अलग से और इन दोनों को अलग से सॉल्व करते हैं, तो ये क्या आएगा, -5 लेस देन x² -4, तो ये आएगा x² -4 लेस देन 5, ये माइनस का साइड चेंज करने पे क्या हो गया, प्लस का, तो ये आ गया -1, और ये +4 -1 हो गया, लेस देन -1 लेस देन x², स्क्वायर रूट लेंगे तो ये नेगेटिव, वो उसमें आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो ये हमें नहीं चाहिए। ये माइनस का साइड चेंज करने पे क्या हो जाएगा, प्लस का, तो ये क्या हो गया, 5 + 4 9 हो गया, स्क्वायर रूट करते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर रूट करेंगे प्लस माइनस में, तो ये क्या आएगा, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 3, तो प्लस माइनस का मतलब है -3 लेस है x से लेस है 3, तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू। सोल्यूशन सेट क्या लिखेंगे हम, +-3, ठीक हो गया। इसी के साथ इसके नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, 6 पार्ट पर, तो वो है x² -3x + 2 एब्सोल्यूट ग्रेटर है 4 से, ठीक है। तो इट मीन्स ये क्या होगा, -4 ग्रेटर है x² -3x + 2 ग्रेटर है 4 से, ठीक हो गया। जिस तरह का साइन है उसी तरह इसको यूज करना है, तो इन दोनों को अलग से -4 ग्रेटर देन x² -3x + 2, और ये क्या आ गया, x² -3x + 2 ग्रेटर देन 4। अब ये प्लस का 2 है, तो साइड चेंज, बल्कि ये माइनस का है, साइड चेंज करने पे ये क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस का हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, x² -3x
4 प्लस 2 6 हो गया। मल्टीप्लाई करें तो 6 प्लस माइनस करें तो 3, तो ये भी पेयर नहीं बन रहा। तो a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -3 एंड c इक्वल्स टू 6। तो इस पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर दें, आपकी वैल्यूज आ जाएंगी, कोई मुश्किल नहीं होगा। अब ये प्लस का है, साइड चेंज करने पे ये हमारे पास क्या बनेगा, माइनस का हो गया, ग्रेटर देन 0। तो एक्स स्क्वायर -3x प्लस माइनस इज -2 ग्रेटर देन 0। तो मल्टीप्लाई करें तो -2 प्लस माइनस करें तो x। तो इसका भी आई थिंक नहीं पेयर बन रहा, क्योंकि वो प्लस हो जाएगी वैल्यू, तो इसका भी पेयर नहीं बन रहा। तो ये हमारे पास क्या आएगी, इसको भी आप क्वाड्रेटिक फार्मूला इंसर्ट करेंगे तो आपके पास इसके भी आंसर a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -3 एंड c इक्वल्स टू -2। बिल्कुल भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आसान है। आपने काफ़ी दफ़ा क्वाड्रेटिक फार्मूला देखी गया है, मैंने अप्लाई किया है, तो आप लोगों को ये आसान लगेगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लें। इसी के साथ नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में है हमारे पास एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 मॉडुलस लेस देन इक्वल्स टू x प्लस 2। तो ये भी हमारे पास क्या आएगा, x प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 लेस देन इक्वल्स टू, ये सॉरी माइनस में आएगा और ये आएगा एज इट इज +2। तो एक दफ़ा प्लस में और माइनस में हम ले लेते हैं, -x -2 लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6, और इधर लिखेंगे एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 लेस देन इक्वल्स टू x प्लस 2। तो इन दोनों को उस साइड पे ले जाते हैं, तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर -5x, माइनस का है तो साइड चेंज करने पे प्लस का हो गया, और 6 प्लस का है तो इस -2 साइड चेंज करने पे प्लस हो गया, लेस देन इक्वल्स टू है। तो एक्स स्क्वायर 5 माइनस 1 इज -4, 6 प्लस 2 इज 8। तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस पे भी चलते हैं, इसको भी सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर -5x प्लस का है, साइड चेंज करने पे माइनस हो गया, 6 प्लस का है, प्लस का 2 है, साइड चेंज करने पे माइनस हो गया 0। एक्स स्क्वायर -6x, 6 माइनस 2 इज 4 लेस देन इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करें 4, ये भी नहीं बनता है, मल्टीप्लाई करें 8 और 4 बन, ये भी नहीं। तो दोनों के ऊपर फिर अगेन हर एक क्वेश्चन में सिमिलर चीज आ रही है, जो मैंने ऊपर आपको काफी दफा करवा दी है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डायरेक्ट पुट करें, आपके पास आंसर्स आ जाएंगे, जो इसके क्या होंगे, सॉल्यूशन सेट्स होंगे। जितने भी आपके पास वैल्यूज आएंगी वो आपने याद रखना है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आएंगी, तो वो हमारा सॉल्यूशन सेट नहीं है। जो रियल्स आएंगी तो वो ही हमारा सॉल्यूशन सेट है। ठीक हो गया। अगर आप कहते हैं तो किसी एक में मैं आपको ये पुट करके दिखा देता हूँ, और क्वाड्रेटिक फार्मूला फिर से पुट कर देते हैं, तो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। लाइक यहाँ पर अगर हम कर लेते हैं, इसी के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या आएगा, x इक्वल्स टू b की वैल्यू क्या है, -6 प्लस माइनस -6 का स्क्वायर प्लस माइनस, ओ सॉरी प्लस माइनस कर दिया, +4, a की वैल्यू है 1 और c हमारे पास है 4, डिवाइडिंग बाय 2, a की वैल्यू है 1 एंड स्क्वायर रूट भी है। तो x इक्वल्स टू माइनस माइनस इज प्लस। अब -6 का स्क्वायर क्या होगा, 36 आफ्टर स्क्वेयरिंग माइनस खत्म हो गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ये -4ac होता है माइनस, तो ये हो गया 16। ठीक हो गया, ओवर 2, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो x इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस, ये हमारे पास 36 माइनस 6 तो 20 आ गया, ओवर 2। अब इसमें हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 20 का स्क्वायर रूट मैंने ऊपर भी सॉल्व किया था, फिर यहाँ पर लिख देता हूँ। कैलकुलेटर पे करेंगे तो डायरेक्ट आपके पास आ जाएगा 6। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारे पास, 2, और 5 स्क्वायर रूट एज इट इज। 4 एंड 5 इसलिए लिखा है, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 20 होता है, तो इसको ब्रेक करके लिखा है, तो ये वैल्यू आ गई। तो x इक्वल्स टू 2 क्या आ गया, कॉमन आ गया, पीछे बच गया 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 2। तो ये 2 2 से क्या हो गया, कैंसिल। x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5,
अब ये तो आ गई हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू, अब ये आ गया। अब इसी तरह इसके ऊपर भी आप अप्लाई कर दें। अगर ये आपका इसी तरह आएगा रियल वैल्यूज में तो वो सोल्यूशन होगा, अदरवाइज वो कॉम्प्लेक्स में आएगा या इमेजिनरी आएगा तो वो हमारा सोल्यूशन नहीं होगा। इसी के नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं जो कि आई थिंक है लास्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं हम। लास्ट पार्ट है इसका एक पार्ट, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 एब्सल्यूट लेस देन 4। तो ये क्या आएगा, -4 लेस देन 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 लेस देन 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5। तो दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, -4 लेस देन 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5। तो ये आ गया हमारे पास, सॉरी यहाँ पर 4 आएगा। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 लेस देन 4। तो माइनस का साइड शिफ्ट करने पे क्या हो जाएगा, प्लस का +4। 0 लेस देन 2x स्क्वायर माइनस 3x, ये हो गया प्लस माइनस इज माइनस 5 माइनस 4 इज 1। तो मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2, मल्टीप्लाई करें तो 2 प्लस माइनस करें तो 3। तो नहीं, ये भी पेयर नहीं बन रहा है, तो इसमें भी क्या लगाएंगे हम, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास आएगा, तो वो ऊपर मैंने अप्लाई किया, फिर आप भी कर सकते हैं। ये प्लस का है, साइड चेंज करने पे क्या हो गया, माइनस। तो ये आएगा माइनस माइनस इज प्लस, 5 + 4 9, बट साइन माइनस का यूज होगा क्योंकि बड़ी टर्म के साथ माइनस है। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 2 ये हमारे पास होता है 18। इसके पेयरिंग क्या बनते हैं, मल्टीप्लाई करें 18 प्लस माइनस करें तो 3। तो इसके पेयरिंग आई थिंक बन जाएंगे हमारे पास -6x प्लस 3x। 6 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 18। इन दोनों में से कॉमन आ गया 2x, पीछे बच गया हमारे पास x माइनस 2 कॉमन ले लिया है तो 3 बच जाएगा, x बाहर आ गया एज इट इज। तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 3x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसको इक्वल्स टू 0 कर लो। जब ये पेयरिंग आ गया तो दोनों में से कॉमन क्या आ गया हमारे पास, x माइनस 3 अगेन एंड 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया x इक्वल्स टू 3 एंड 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये प्लस का है, साइड चेंज करने पे हो जाएगा माइनस, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करने पे हो गया डिवाइड। अब ये दो वैल्यूज आ गई सॉल्यूशंस। इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट करें तो आपके पास नेक्स्ट सॉल्यूशंस भी आ जाएंगे। तो आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और चैनल को लाइक भी करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।